दोस्तों, आज हम देखेंगे कौटिल्य जीएस टीचिंग सेंटर जो पटना में बिहार पुलिस एक्सप्रेस बैच का इतिहास देखेंगे। यह नए पैटर्न पर आधारित है। बिहार पुलिस के लिए मोस्ट वीवीआई है। एग्जाम में आने की पूर्ण संभावना 100% रहेगा आपको। दोस्तों, अगर आप इतना कर लेते हैं तो यदि आप इसका पीडीएफ चाहते हैं, टेलीग्राम का लिंक हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। विथ सॉल्यूशन हम आपका पीडीएफ डाल देंगे। सॉल्यूशन के साथ पीडीएफ हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे। दोस्तों, सिर्फ आपको ध्यान से अच्छी तरह से सुनना है। बोला गया उत्तर मासा अंतरिप का पता लगाया था। उत्तर माता अंतरिप का पता लगाया था। किसने लगाया था आपको? तो बार्थोलोम्यू डियाज ने। बार्थोलोम्यू डियाज ने। न्यूजीलैंड का खोज किसने किया था? तो बार्थोलोम्यू डियाज ने। पूरा क्या ऑस्ट्रेलिया की खोज किसने किया था? तो बार्थोलोम्यू डियाज ने। अमेरिका की खोज कौन किया था? कोलंबस किया था। अमेरिका की खोज किया था आपका कोलंबस किया था। और वेस्ट इंडीज की खोज कौन किया था आपका? कोलंबस किया था। वेस्ट इंडीज की खोज कौन किया था आपका? कोलंबस किया था। पूछेगा मैगलेन। मैगलेन ने नाव से पूरे विश्व का भ्रमण किया था। नाव से पूरे विश्व का भ्रमण किया था। पूछेगा ब्राजील का खोज कौन किया था? कैम्ब्राल किया था। ब्राजील का खोज कौन किया था? कैम्ब्राल किया था। भारत का खोज कौन किया था? तो वास्को डिगामा किया था। भारत का खोज कौन किया था? वास्को डिगामा किया था। भारत का खोज कौन किया था आपका? वास्को डिगामा किया था। ये सब ध्यान से आपको सुनना है। पूछेगा धर्म युद्ध हुआ था। धर्म युद्ध हुआ था आपका ईसाई और तुर्कों में। ईसाइयों और तुर्कों में धर्म युद्ध कितने बार हुआ था? तो 8 बार हुआ था। प्रथम धर्म युद्ध 1096 से लेके 1099 में हुआ था और अंतिम धर्म युद्ध आपका 1240 में हुआ था। बोस्टन की चाय पार्टी की घटना घटी थी कब? 1773 में। 16 दिसंबर 1773 में घटी थी, जिसके नायक थे सैमुअल एडम्स थे। बोस्टन की चाय पार्टी की घटना क्यों घटी थी? अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम का तत्कालीन कारण था बोस्टन की चाय पार्टी था। पूछेगा अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ था? तो आपका 1775 से लेकर 1783 में हुआ था। 1776 में अमेरिका को अपनी स्वतंत्रता दिवस घोषणा मनाया था। अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजी सेना के सेनापति कौन थे? अंग्रेजी सेना के सेनापति आपके थे लॉर्ड कॉर्नवालिस थे। लॉर्ड कॉर्नवालिस का शासनकाल कब से कब तक था? 1786 से 1793 थे। 1786 से लेके 1793 थे। पूछेगा बंगाल में स्थायी बंदोबस्त कब आया? 1793 में आया था लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में। लॉर्ड कैनिंग जो शासनकाल था, लॉर्ड कैनिंग में 1857 की क्रांति हुआ था। 1857 की क्रांति किसके समय हुआ था? लॉर्ड कैनिंग के समय हुआ था। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम आया था लॉर्ड कैनिंग के समय आया था। रेल जो चल रहा था आपका लॉर्ड डलहौजी के समय चला था। आपका कारखाना सब बना था आपका लॉर्ड डलहौजी के समय बना था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। विश्व का पहला लिखित संविधान किस देश में लागू हुआ? विश्व का पहला लिखित संविधान किस देश में लागू हुआ था? आपका अमेरिका में लागू हुआ था। दोस्तों, इस क्वेश्चन को ध्यान से सुनना है। पूछेगा विश्व का सबसे छोटा संविधान कहाँ का है? तो मोनाको का है। मोनाको का है। विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान पूछेगा वही भारत का हो जाएगा। लिखित लगा देंगे तो हम भारत का हो जाएगा। विश्व का प्रथम संविधान पूछेगा तो ब्रिटिश संविधान जो वो लिखित था। किसने कहा था मैं ही राजा हूँ, मैं ही राज हूँ? किसने कहा था आपका? लुईस 14वां ने कहा था। लुईस 14वां ने कहा था। लुईस 14वां ने के कार्य का लुईस 14वां ने कहा था। फिर लुईस 16वां ने कहा कि कार्यकाल में फ्रांस क्रांति हुआ। लुईस 16वां कार्यकाल में फ्रांस की क्रांति हुआ था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। शक्ति के पृथ्वीकरण के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? शक्ति के पृथ्वीकरण सिद्धांत के प्रतिपादक थे आपके मांटेस्क्यू थे। या कार्यपालिका विधायिका न्यायपालिका का विवरण कहा बोला गया। वाल्डेयर ने कहा था कि 100 चूहे से बेहतर है एक शेर के जी शासन।
रूसो ने कहा था लोकप्रियता संप्रभुता का सिद्धांत दिया था। रूसो ने कहा था मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है लेकिन वह सामाजिक जंजीरों में बढ़ जाता है। रूसो ने ही कहा था प्रकृति की ओर लौटो। नेक्स्ट क्वेश्चन, रूसो के किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? रूसो के किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया? जनमत जनता की इच्छा का, जनमत जनता का इच्छा का। द सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक पुस्तक किसने लिखा था? द सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक पुस्तक आपका रूसो ने ही लिखा था। पूछेगा स्वतंत्रता समानता बंधुता का नारा किस क्रांति में दिया गया था? तो फ्रांसीसी क्रांति। फ्रांसीसी क्रांति कब हुआ था? 1789 में। पूछेगा प्रस्तावना में स्वतंत्रता समानता बंधुता लिया गया था, फ्रांसीसी क्रांति से ही लिया गया, 1789 में लिया गया था। रूसी क्रांति से लिया गया था आपका सामाजिक न्याय आर्थिक न्याय राजनीतिक न्याय फ्रांस में प्रस्तावना में लिया गया था। अमेरिकी क्रांति हुआ था कब? अमेरिकी क्रांति आपका 1775 से 83 तक हुआ, 1775 से 83 तक हुआ था। मॉन्टेस्क्यू द्वारा लिखित पुस्तक का नाम क्या है? तो मॉन्टेस्क्यू द्वारा लिखित पुस्तक का नाम क्या है आपका? द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। द सोशल कॉन्ट्रैक्ट 11 का सी। यदि आपको दोस्तों सेशन अच्छा लगा रहा है तो आप लाइक जरूर करें। बोला गया है कि क्वेश्चन नंबर 12 में है आपका 1917 में विश्व युद्ध से अलग होने वाला राष्ट्र कौन था? 1917 में विश्व युद्ध से अलग होने वाला राष्ट्र कौन था? आपका सोवियत संघ था। सोवियत संघ था। प्रथम विश्व युद्ध कब से चला था? 1914 से 1918। द्वितीय विश्व युद्ध कब से चला था आपको दोस्तों? द्वितीय विश्व युद्ध कब से चला था? आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताए थे। पूछेगा प्रथम विश्व युद्ध के कारण क्या था? तो राष्ट्र संघ की स्थापना किया था। प्रथम युद्ध के बाद राष्ट्र संघ का स्थापना किया गया था। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थापना किया गया था, जो 24 अक्टूबर 1945 को किया गया था। पूछेगा कि पूर्व सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था आपका? तो 1991 में हुआ था। 1991 में हुआ था। वर्साई की संधि ने किस देश को मानचित्र में बदल दिया था? यूरोप के मानचित्र में बदल दिया था। यूरोप के मानचित्र में बदल दिया था। तुष्टीकरण की नीति के प्रतिमूर्ति कौन ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे? तो कौन ब्रिटिश प्रधानमंत्री आपके थे? तो पूछा गया है आपका चेम्बरलेन। चेम्बरलेन थे, जिसे ओ हस्तक्षेप नीति कहते हैं। इसे ओ हस्तक्षेप नीति कहते हैं। नाजीवाद किसके समर्थन थे? नाजीवाद किसके समर्थन थे? तो राज्य की सर्वोच्चता का सिद्धांत का समर्थक थे। राज्य के सर्वोच्चता का सिद्धांत के समर्थक थे। पूछा गया हिटलर का जन्म हुआ। हिटलर का जन्म जर्मनी में हुआ। हिटलर का जन्म कब हुआ था? तो 20 अप्रैल 1889 ईस्वी को। और मृत्यु कब हुआ था? 30 अप्रैल 1945 ईस्वी को। बोला कि मैन कैंप के लेखक कौन है? हिटलर है। मैन कैंप के लेखक कौन है? हिटलर है। मैन कैंप के लेखक हिटलर थे। बोला गेस्टापो क्या है? गेस्टापो क्या है आपका? यह गुप्तचर पुलिस है। गुप्तचर पुलिस है। गुप्तचर पुलिस है। हिटलर हिटलर के किस देश पर आक्रमण के परिणाम स्वरूप द्वितीय विश्व युद्ध आरंभ हुआ था? यह आपका पोलैंड। किसके? पोलैंड। और नाजी पार्टी का प्रतीक चिन्ह क्या है आपका? स्वास्तिक है। क्या है? स्वास्तिक है। स्वास्तिक है। भूमि विद्रोह किस वर्ष हुआ था? 1832 में। 1832 में बंगाल में। कहाँ? बंगाल में। बंगाल के कहाँ? मिदनपुर नेतृत्व में हुआ था। तिलका मांझी को फांसी किस वर्ष दिया गया था? तिलका मांझी को फांसी दी गई थी आपका 1884 में। कहाँ? भागलपुर में। भागलपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, छोटा नागपुर के लिए काश्तकारी कानून किस वर्ष पारित हुआ था? काश्तकारी कानून किस वर्ष पारित हुआ था आपका? 1908 में हुआ था। छोटा नागपुर के पठार पर ही मुंडा विद्रोह हुआ था, जिसका नेतृत्व बिरसा मुंडा कर रहे थे। खुदीराम बोस को फांसी दिया गया था 11 अगस्त 1908 को ही दिया गया था।
सिद्धू किस आंदोलन से जुड़े हुए थे? सिद्धू किस आंदोलन से आपके जुड़े हुए थे? तो आपका संथाल विद्रोह से जुड़े हुए थे। सिंधु, कान्हू, चांद, भैरव जुड़े हुए थे। कोल विद्रोह से कौन जुड़े हुए थे? बुद्धो भगत जुड़े हुए थे, जिसमें 1831 से 32 में चला था। आपका आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। बोला भारतीय संविधान में किस धारा के अंतर्गत आदिवासियों को कमजोर वर्ग का स्थान दिया था? आदिवासियों को कमजोर वर्ग का स्थान दिया था 342 में, राष्ट्रपति शासन 356 में, राष्ट्रीय अपा 352 में, वित्तीय अपा 360 में है। बोला राष्ट्र संघ की स्थापना किस उद्देश्य से की गई थी? राष्ट्र संघ की स्थापना भविष्य में विश्व युद्ध को रोकने के लिए, किया गया था। संयुक्त राष्ट्र किस सम्मेलन के परिणाम स्वरूप हुआ था? संयुक्त राष्ट्र किस सम्मेलन के परिणाम स्वरूप हुआ था? आपका सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन के स्वरूप, संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ है? आपका तो न्यूयॉर्क है। और यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ? आपका पेरिस है। बोले वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय कहाँ? आपका वाशिंगटन DC है। और राष्ट्रमंडल का मुख्यालय आपका लंदन है। जूते हुए खेत का प्रमाण कहाँ है? तो कालीबंगा में मिला है। कहाँ है कालीबंगा? राजस्थान में घग्गर नदी के किनारे है। हड़प्पा किस नदी किनारे है? रावी नदी के किनारे है। बुलाया गया है खूब गेहूं उपजाओ और गेहूं से ही हमें जंग जिताओ, गेहूं ही हमें जंग जिताएगा, किसने कहा था? आपका वुडरो विल्सन ने किया था। 15वीं और 16वीं शताब्दी में नए देश और व्यापारियों मार्गों का खोज की होड़ किस महादेश में हुआ था? आपका यूरोप महादेश में। नई दुनिया का पता कैसे लगा? नई दुनिया का पता आपका नाविक अभियान द्वारा लगाया गया था। पवित्र रोमन साम्राज्य किसके द्वारा कहा गया? पवित्र रोमन साम्राज्य किसको कहा गया? आपका तो किसको कहा गया? तो कैरोलिंगियन साम्राज्य को ए नंबर। सामंती व्यवस्था के में भूमि का वास्तविक मालिक कौन होता है? तो भूमि का वास्तविक मालिक आपका राजा होता है। भारत में सामंती व्यवस्था शुरुआत हुआ था सातवाहन के काल में। पूछेगा भारत में सामंती व्यवस्था का विस्तार सबसे अधिक हुआ था गुप्त काल में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 35 की ओर हम आगे बढ़ते हैं। बोले रोमन कैथोलिक चर्च केंद्र कहाँ है? आपका तो रोम में है। रोम किस नदी किनारे है? टाइबर नदी किनारे है। यह 7 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। रोम को ही आपका टर्सन सिटी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला अंध महासागर किसे कहा जाता है? अंध महासागर आपका अटलांटिक महासागर को कहा जाता है। इसकी आकृति ऐस के समान है। इसके अटलांटिक महासागर की सबसे गहरी खाड़ी आपका है यूरो रिको ट्रेंच है। प्रशांत महासागर सबसे गहरी हिंद महासागर सबसे गहरी खाड़ी आपका हो जाएगा सुंडा गर्त हो जाएगा। बोला गया है आधुनिक युग को लाने का किस घटना का योगदान है? आधुनिक युग को लाने में किस घटना का योगदान है? तो पुनर्जागरण का योगदान है। क्वेश्चन नंबर 38 की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 में दिखा गया है क्या? कस्तूनिया किस साम्राज्य की राजधानी थी? आपका कस्तूनिया आपका विजेंटाइन साम्राज्य की राजधानी थी। पुनर्जागरण का केंद्र कहाँ स्थित है? इटली में है। इटली के फ्लोरेंस में है। धर्म युद्ध का मुख्य कारण क्या था? धर्म युद्ध का मुख्य कारण था तुर्कों से जेरूसलम को मुक्त करवाना था। बोला गया क्वेश्चन नंबर 41 में यूरोप के तर्कवाद का विकास किस घटना के परिणाम हुआ है? आपका पुनर्जागरण के प्रसार में।
क्वेश्चन नंबर 42 की ओर आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में किस कारण ने भौगोलिक खोजों के प्रथम नहीं थे, भौगोलिक खोजों के पश्चात नहीं थे? आपका राजशक्ति की दुर्लभता, राजशक्ति की दुर्लभता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? दूरबीन का आविष्कार किया था गैलीलियो ने। गैलीलियो ने दूरबीन का आविष्कार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44 बोला गया, क्वेश्चन नंबर 44 में आपका एस्ट्रोलेब किस प्रकार का यंत्र है? एस्ट्रोलेब अक्षांश बताने वाला यंत्र है, अक्षांश बताने वाला यंत्र है। पूछेगा अक्षांश की कुल संख्या कितनी है, तो 181 है। उसे अक्षांश में कुल कितनी रेखा है, तो 179 रेखा है। देशांतरियों की संख्या कितने हैं, 360 है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, हल्के और तेज गति से चलने वाले कैरेवल जहाज किन लोगों के बनाया था? किन लोगों ने बनाया था? आपका पुर्तगालियों ने बनाया था, पुर्तगालियों ने बनाया था। बोला कोलंबस मूलतः किस देश का निवासी था? कोलंबस मूलतः स्पेन का निवासी था, लेकिन इसका जन्म इटली में हुआ था। कोलंबस ने 1492 में किस स्थान की खोज किया था? तो अमेरिका और वेस्ट इंडीज दोनों का खोज किया था। ऑप्शन नंबर ई बना लीजिएगा, आपका बी और डी हो जाएगा। हेनरी द नेविगेटर किस देश का राजा था? हेनरी द नेविगेटर किस देश का राजा था? आपका तो पुर्तगाल का राजा था। वास्को डी गामा किस वर्ष भारत पहुंचा था? तो वास्को डी गामा भारत 1498 में पहुंचा था। वास्को डी गामा कुल 3 बार भारत आया था। पहला 1498 में, दूसरा 1502 में, दूसरा 1502 में, तीसरा 1524 में, तीसरा 1524 में, और इसका मृत्यु गोवा में ही हो गया था। तीसरी बार जो आया था। तो वास्को डी गामा भारत के किस बंदरगाह पहुंचा था? वास्को डी गामा भारत के किस बंदरगाह पहुंचा था? आपका कालीकट बंदरगाह पहुंचा था। ब्राजील की खोज किसने की थी? तो ब्राजील की खोज आपका केब्रल ने की थी। किसने की थी? केब्रल ने की थी। क्वेश्चन नंबर 52, कैप्टन कुक ने किस स्थान की खोज किया था? कैप्टन कुक किस स्थान की खोज किया था? आपका ऑस्ट्रेलिया का खोज किया था, ऑस्ट्रेलिया का खोज किया था। सर जॉन और सेवा स्ट्रेनियन केबोट किस स्थान का पता लगाया था? आपका तो न्यू फाउंडलैंड का, न्यू फाउंडलैंड का। नेक्स्ट क्वेश्चन, जेमोरिन कहाँ का राजा था? जेमोरिन कहाँ का राजा था? आपका कालीकट का राजा था, कालीकट का राजा था। जो वास्को डी गामा आया था तो उसको स्वागत भी यही किया था। बोला दास व्यापार का मुख्य केंद्र था, दास व्यापार का मुख्य केंद्र था आपका लिस्बन था, लिस्बन था। बैंकिंग घराना मेडिसी कहाँ का था? कहाँ का था? फ्लोरेंस का था। दोस्तों अगर आप पूर्ण रूप से डिटेल डिस्कशन चाहते हैं तो एक बार आप कमेंट में बोल दीजिएगा कि हमको पूर्ण डिस्कशन चाहिए। थोड़ा वीडियो लंबा बनेगा मगर डिस्कशन हम आपको बेहतरीन करवाने का प्रयास करेंगे। बोला गया है यूरोप में चांदी का आयात का मुख्य केंद्र कहाँ था? आपका मेक्सिको था, मेक्सिको था। और सर्वाधिक चांदी उत्पादन भी आपका मेक्सिको में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया, क्वेश्चन नंबर 58, भौगोलिक खोजों का तत्कालीन प्रभाव किस पर नहीं पड़ा था? किस पर नहीं पड़ा था? आपका व्यापार वाणिज्य का विकास पर पड़ा था, आपका उपनिवेशित के विकास पर पड़ा था, आपका दास व्यापार पर पड़ा था, लेकिन आपका औद्योगिक क्रांति पर नहीं पड़ा था, औद्योगिक क्रांति पे नहीं पड़ा था। क्वेश्चन नंबर 59 बोला गया कि भौगोलिक खोजों के परिणाम स्वरूप किस सामाजिक वर्ग का महत्व बढ़ गया था? तो आपका व्यापारिक वर्ग का बढ़ गया था, व्यापारिक वर्ग का बढ़ गया था। अमेरिका की खोज करने वाले नाविक किस मूल के निवासी थे? तो आपको यह बता गया है इतावली के निवासी थे, इतावली के निवासी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, जॉर्ज तृतीय किस नीति के उपनिवेशवासियों का आक्रोश बढ़ा था? आपका व्यक्तिगत शासन की नीति, व्यक्तिगत शासन के नीति। शतवर्षीय युद्ध
किसकी पराजय हुई थी? शतवर्षीय युद्ध में आपका फ्रांस का पराजय हुआ था। शतवर्षीय युद्ध हुआ था कब? आपका 1756 से 63, 1756 से आपका 63 में हुआ था। इंग्लैंड और फ्रांस के बीच हुआ था। इंग्लैंड और फ्रांस के बीच हुआ था, इसमें इंग्लैंड आपका विजेता बना था, फ्रांस आपका उपविजेता बना था। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम तत्कालीन कारण क्या था? अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम तत्कालीन कारण था बोस्टन की चाय पार्टी घटना। बोस्टन की चाय पार्टी घटना कब घटी? 1773 में घटी थी। अमेरिका के पहले राष्ट्रपति कौन थे? अमेरिका के पहले राष्ट्रपति आपका जॉर्ज वाशिंगटन थे। पूछेगा अमेरिका के वर्तमान में राष्ट्रपति आपका कौन है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इंग्लैंड में कैबिनेट प्रणाली का विकास किसके योगदान में हुआ था? किसके योगदान में हुआ था? छोटा पीट के योगदान में हुआ था। क्वेश्चन नंबर आपका कितना नंबर था? 64 हो गया है। आपका 65 की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर आगे 65। क्वेश्चन नंबर 65। अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि क्या थी? सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि आपका गणतंत्रात्मक व्यवस्था का पहला उपयोग गणतंत्रात्मक व्यवस्था का पहला उपयोग। फ्रांसीसी साम्राज्य कितने वर्गों में या स्टेज में बांटा था? आपको तीन में बांटा था। लुईस 16वां किस वर्ष गद्दी पर बैठा था? आपका तो किस वर्ष गद्दी पर बैठा था? 1774 में बैठा था। किसने कहा था कि मेरी इच्छा ही कानून है? मेरी इच्छा ही कानून है, लुईस 16वां ने कहा था। राजा के निरकुशलता के पर नियंत्रण लगाने वाले कौन संस्था थी? तो कौन संस्था थी? आपका पाल लरमा था। फ्रांस की प्रशासनिक व्यवस्था का मुख्य विशेषता क्या थी? तो क्या थी मुख्य व्यवस्था? आपका प्रशासनिक विभिन्नता थी। लेटर दी कैचे क्या है? लेटर दी कैचे क्या है आपका? तो राजज्ञा है। बोला गया है टाइड किस प्रकार का कर था? टाइड किस प्रकार का कर था? तो पादरियों द्वारा वसूले जाने वाला कर था। पादरियों द्वारा वसूले जाने वाला कर था। क्वेश्चन नंबर 73। बोला बुजरा वर्ग किस स्टेट के अंतर्गत आता है? तृतीय स्टेट के अंतर्गत आता है। टाइड किस प्रकार का कर है? आपका प्रत्यक्ष कर है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन आपका सही है? कर वसूलने का काम टैक्स फार्मर करता है। कर वसूलने का काम टैक्स फार्मर करता है। क्वेश्चन नंबर 76 से द स्पिरिट ऑफ लॉज नामक पुस्तक किसने लिखा था? द स्पिरिट ऑफ लॉज नामक पुस्तक किसने लिखा था? मॉन्टेस्क्यू ने लिखा था। किसने कहा था मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ है पर वह हर जगह जंजीरों में बना है? तो रूसो ने कहा था। 78 नंबर। विश्व कोश के संपादक कौन थे? तो विश्व कोश के संस्थापक आपका दिद्रो हैं। कौन है? दिद्रो। वास्तिल का पतन किस दिन हुआ था? तो वास्तिल का पतन आपका 14 जुलाई 1789 को हुआ था। लुईस 16वां को गिलोटीन पर चढ़ाने का निर्णय किसने दिया था? आपका तो आपका किसने दिया था? कन्वेंशन ने दिया था। कन्वेंशन ने। फ्रांस में आतंक का राज किस वर्ष स्थापित हुआ था? किस वर्ष हुआ? 1793 में। नेपोलियन कोड किस वर्ष लागू हुआ था? तो नेपोलियन कोड आपका 1804 में लागू हुआ था। नेपोलियन कोड आपका 1804 में लागू हुआ था। भारत के किस शासक ने फ्रांस की क्रांति से प्रेरणा लेकर अंग्रेजी सत्ता का विरुद्ध अभियान आरंभ किया था? टीपू सुल्तान। क्वेश्चन नंबर 84। बोला गया है कि
जैकोबिन क्लब सदस्य किस वर्ग के अंतर्गत आते हैं? तो आपके किस वर्ग के अंतर्गत आते हैं? तो निम्न वर्ग के अंतर्गत आते हैं। आतंक के राज की स्थापना किसने की थी? आतंक के राज की स्थापना आपका रॉब्सपियर ने किया था। रॉब्सपियर ने किया था। जर्मनी में वेबर गणतंत्र की स्थापना किस वर्ष हुई थी? किस वर्ष हुई थी? 1919 में हुई थी। जर्मन संसद का नाम क्या था? जर्मन संसद का नाम आपका राइक स्टाग था। राइक स्टाग था। नाजीवाद किस सिद्धांत का विरोधी था? तो नाजीवाद किस सिद्धांत का विरोधी था? समाजवाद का विरोधी था। भारतीय वन सेवा की स्थापना कब किया गया है? भारतीय वन सेवा का स्थापना आपका 1864 में किया गया है। दोस्तों 1 से 2 बार वीडियो को देखिएगा, आपका पूरा तरह से याद हो जाएगा और एग्जाम में आने की संपूर्ण संभावना है। सरहुल किनका पर्व है? सरहुल आपका मुंडा का पर्व है। मुंडा जनजाति का पर्व है। कपास खेती सर्वप्रथम किस सभ्यता में हुआ था? तो कपास की खेती आपका हड़प्पा सभ्यता में हुआ था, जिसे सिंडन कहा गया था कपास को। भारत में किस प्रधानमंत्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था? लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। भारत में जवान किस पेटी को कहा जाता है? आपका गोरखपुर देवरिया पेटी को। गोरखपुर देवरिया पेटी को। क्वेश्चन नंबर 94 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 94 में कहा गया है आपका अमेरिका के किस क्षेत्र में विश्व की रोटी की टोकरी कहा जाता है? किसे कहा था? पेरी के गेहूं के क्षेत्र को। पेरी के गेहूं के क्षेत्र को। इटली का एकीकरण कब हुआ था? इटली का एकीकरण आपका 1871 में हुआ था। बोला यूरोपियन सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है? आपका यूनान को कहा जाता है। निम्न में से कौन मित्र राष्ट्रों का गुट में शामिल नहीं था? तो कौन शामिल नहीं था? आपका जर्मनी आपका शामिल नहीं था आपका। इटली का एकीकरण का प्रमुख नायक कौन था? तो कौन था? इनमें सभी था। मेजनी, काबूर, गेरी बाल्डी थे। लुईस 16वां को फांसी कब दी गई थी? तो लुईस 16वां का फांसी 1793 में दिया गया था। 1793 में दिया गया था। अमेरिका में न्यू डील किसने लागू किया था? किसने लागू किया था? फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने। फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने किया था। क्वेश्चन नंबर 101 देख लेते हैं। हेगेल किस देश का दार्शनिक था? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। यह सेशन आपको कैसा लगा आप जरूर बताइए। नेक्स्ट पार्ट में पूरा हिस्ट्री संपन्न कर दिया जाएगा। उसके बाद आपका पॉलिटी स्टार्ट करेंगे, वो एक दिन में ख़त्म हो जाएगा। कुल 1 तारीख तक में हम पूरा ख़त्म कर दिया जाएगा मेरे द्वारा। दोस्तों धन्यवाद।